सो गाइस, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम किस तरीके से पाइथन में पहला प्रोग्राम लिख सकते हैं और आई होप कि आपने भी अपने लाइफ का पहला प्रोग्राम लिखा होगा मेरे साथ। अब मैं आपको थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल्स बताऊंगा आउट ऑफ द बॉक्स, यानी कि आज मैं आपको थोड़ी सी अलग बातें बताऊंगा पाइथन के बारे में कि आप पाइथन से क्या क्या कर सकते हो। तो सबसे पहली बात, आप इधर राइट क्लिक करें अपने स्टार्ट बटन पे और कमांड प्रॉम्प्ट एडमिन या फिर पावर शेल भी ले सकते हो। आप इधर लिख सकते हो विंडोज पावर शेल एडमिन, और मेरे में बाय डिफ़ॉल्ट कमांड प्रॉम्प्ट आया, आप में विंडोज़ पावर शेल एडमिन आ जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। मैं इसको थोड़ा जूम इन करूंगा सबसे पहले, बिकॉज मुझे ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ इस तरीके से। आप भी कर लेना जूम इन इसको ताकि आपको दिखे। अब मैं आपको पिप से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। पिप हमारे पास एक पैकेज मैनेजर होता है पाइथन के अंदर, और मैं इसको एक सिंपल सी एनालॉजी से समझाऊंगा। मान लो कि आप अपने घर में हो, ठीक है, आपको आइसक्रीम खाने की इच्छा हुई, ठीक है। अब आइसक्रीम एक ऐसी चीज है कि हर किसी के घर में होती नहीं है, ठीक है। घर में कोई बनाता नहीं है आइसक्रीम्स को, हम जनरली बाहर से ही लाते हैं आइसक्रीम्स और वहाँ बाहर से ला के खाते हैं। सो आपको आइसक्रीम खाने की इच्छा हुई, आपने मम्मी से बोला मम्मी मुझे आइसक्रीम खानी है। मम्मी ने बोला ठीक है बेटा, ये लो पैसे, आइसक्रीम लेते आना, फैमिली पैक लेते आना हमारे लिए, हम भी खाएंगे और तुमको भी खिलाएंगे, ठीक है। ऐसी बात हुई आपकी मम्मी से। तो आपने क्या किया, आपको आइसक्रीम की ज़रूरत थी, आपको आइसक्रीम खानी थी, तो आपने मम्मी से बोला, मम्मी ने आपको पैसे दिए और आपको भेज दिया, ठीक है। फिर वैसा ही काम करता है। मान लो कि आपको कोई कोड चाहिए रैंडम नंबर जनरेट करने का। मान लो कि आप कोई गेस द नंबर वाली गेम बना रहे हो और आपको रैंडम नंबर जनरेट करवाने हैं, तब आप क्या करोगे, आप अपना कोई कोड नहीं लिखोगे कि यार मैं अपने रैंडम नंबर्स खुद जनरेट करूंगा, ऐसा कोड लिख रहा हूं मैं। बिल्कुल नहीं, आप अपना कोड नहीं लिखोगे। आप क्या करोगे, जो प्रोफेशनल डेवलपर जिन लोगों ने बहुत पहले से बनाया और उसको चेंज कर रहा है, अपडेट कर रहा है, उनका कोड लोगे। अब आइसक्रीम एक ऐसी चीज़ है कि आप उसको घर में तो बना ही सकते हो, बट इसके अलावा अगर कोई और चीज़ हो, अगर आपको कोई और चीज़ बनानी हो, जस्ट लाइक कि आपको ड्रैगन फ्रूट उगाना हो अपने आंगन में, तो आप घर पे नहीं बना पाओगे ड्रैगन फ्रूट को, ठीक है। आपको बाहर से ला के ही खाना पड़ेगा। और अगर आप घर पे उगाने की ट्राई भी करोगे तो वो वैसा टेस्ट नहीं करेगा, वैसा होगा नहीं जैसा बाहर से आप लाओगे, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट मेरा सिंपली इतना ही है कि पिप एक ऐसी चीज़ है जिससे आप दूसरों का कोड अपने पाइथन में इंस्टॉल करके उसको यूज़ कर सकते हो। जस्ट लाइक कि अगर मैंने एक प्रोग्राम लिखा रैंडम नंबर जनरेट करने का और उसे मैं पब्लिकली अवेलेबल करता हूँ सबके लिए, ठीक है, तो आप उसे पिप की मदद से डाउनलोड कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तो आप इधर लिखोगे पिप इंस्टॉल फ्लास्क, ठीक है। और फ्लास्क कैसी चीज़ है जिससे आप वेबसाइट का बैकएंड लिख सकते हो, ठीक है। सो जैसे मैं इसको इंस्टॉल करूंगा वैसे मेरे में इंस्टॉल्ड है, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यार आप कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए तो आप उसको खुद लिखने मत बैठो, पहले गूगल सर्च करो, देखो कि यार वो किसी ने अलग से बना के रखा है कि नहीं। अब मॉड्यूल्स में दो टाइप्स होते हैं, हम जिनकी बात कर रहे हैं वो एक्सटर्नल मॉड्यूल्स होते हैं, और अगर आपको मॉड्यूल्स नहीं पता, हम जिस कोड की बात कर रहे थे जो हम ऑनलाइन पिप की मदद से डाउनलोड करते हैं उसे हम मॉड्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। आपको पता चल गया मॉड्यूल्स क्या होते हैं। वो कोड होता है सिंपली जो दूसरों ने लिखा है और वो हम अपने पाइथन प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं बिना किसी रॉयल्टी दिए हुए, बिना किसी एक रुपया भी खर्च करे। हम उस कोड को अपने प्रोग्राम में फ्रीली यूज कर रहे हैं, उसको हम मॉड्यूल्स बोलते हैं, बट हमें उनको ऑनलाइन डाउनलोड करना पड़ता है। ये होता है एक्सटर्नल मॉड्यूल्स। अब कोई पूछे कि यार एक्सटर्नल मॉड्यूल की डेफिनेशन क्या है, तो आप बता सकते हो कि जो मॉड्यूल्स को हमें ऑनलाइन डाउनलोड करना पड़ता है उनको हम एक्सटर्नल मॉड्यूल्स बोलते हैं। अब इंटरनल मॉड्यूल क्या होते हैं, अब इंटरनल मॉड्यूल के बारे में हम बात करते हैं। तो जो पाइथन के साथ ऑलरेडी शिप होके आते हैं, अभी मैं पाइथन चला के दिखाता हूँ, एंड मैं जैसे ही पाइथन लिख के एंटर मारूंगा ये एक रेपल चल गई है। अब रेपल का मतलब क्या होता है, रीड इवैल्यूएट प्रिंट लूप। मुझे इंग्लिश आती है, मैं गवार नहीं हूँ, ठीक है। सो मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। सो इसका बेसिकली मतलब यही है कि आप जो भी कोड लिखोगे, मैंने जस्ट लाइक कि ये जो प्रिंट हेलो वर्ड जो मैंने इधर लिखा था, अगर मैं इसको कॉपी करके इधर राइट क्लिक करके पेस्ट करूँ, इधर राइट क्लिक करके पेस्ट करना होता है। सो और अगर मैं इसको एंटर मारूँ तो ये पाइथन वैसा ही काम करेगा। तो आप बोलोगे कि यार हमें VS कोड की क्या जरूरत, हम इसके अंदर कोड को रन कर सकते हैं। तो फिर वैसे भी हमारा पीसी लो है और आप उसके अंदर एक अलग सॉफ्टवेयर डलवा रहे हो और फिर बोलते हो कि आपके अपने विंडोज पावर शेल में से ही रन हो जा रहा है। पर इसका एक कॉन ये भी है कि हम जब कोड करेंगे, जस्ट लाइक कि आप कोई वेबसाइट बना रहे हो फुल्ली फ्लेजेड और उसका बैक एंड लिख रहे हो फ्लास्क में, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता दूं आपके पास 1500 से 3000 तक लाइंस तक का कोड होगा।
और मुझे नहीं लगता कि यार आप इसके अंदर उन लाइंस को मेंटेन रख पाओगे और बड़े लॉन्ग टाइम तक, बिकॉज आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, उसमें आपको महीनों लगते हैं, साल भी लगते हैं कई लोगों को, और कई लोगों को हफ्तों में भी ख़त्म हो जाता है। बट कहने का मतलब मेरा ये है कि हम इसको यूज़ ना करते हुए हम एक स्क्रिप्ट बनाते हैं। स्क्रिप्ट मतलब हम एक फ़ाइल बनाते हैं, उसमें अपना कोड रखते हैं, बिकॉज हमें अपना कोड लंबे टाइम तक मेंटेन करने की फैसिलिटी भी मिलती है, और हम जब चाहे इसमें से कॉपी करके हमारे दूसरे प्रोजेक्ट में ले सकते हैं। अब इसमें तो ऐसा फंक्शनैलिटी है नहीं, मैं इसको कॉपी करके इसको दूसरे में ले नहीं सकता। अब ये तो एक लाइन है बेसिकली, बट मैं अगर 10-15 लाइन एक साथ रन कर दूं तो मैं क्या उनको एक साथ में कॉपी कर सकता हूँ? नहीं। अगर मैं इसको ही 3-4 बार इधर रख दूं तो क्या मैं इन सबको इस तरीके से एज मच इसको कॉपी कर सकता हूँ? अगर मैं कॉपी करूँगा तो मुझे एरर आएगा इस तरीके का। सो मेरा बेसिकली मतलब यही है कि आप इसके अंदर लंबे टाइम तक अपने कोड को मेंटेन नहीं कर सकते, बट जानकारी चाहिए, क्विक कैलकुलेशन करनी है। जस्ट लाइक कि अगर मैं 143 का मल्टीप्लाई करूँ 431 से, अब ये थोड़ा सब्जेक्टिव है बट फिर भी मैं इसका मल्टीप्लाई करूँ और एंटर मारूँ तो ये देखो ये कुछ इस तरीके का नंबर आ रहा है। तो ये रेपल हमें इस काम में ही हेल्प करती है कि हम अपने जो क्विक कैलकुलेशन होती है, जस्ट लाइक कि हम मुझे क्विक चेक करना है कि मेरे पाइथन के अंदर कौन कौन से मॉड्यूल इंस्टॉल है, या फिर मेरे पाइथन के अंदर फ्लास्क इंस्टॉल है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा इम्पोर्ट फ्लास्क, ठीक है। अब ये मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो ये आ गया। अब मैं लिखूँगा इम्पोर्ट पैंडास, तो ये मेरे में इंस्टॉल है तो इसलिए आ गया, ठीक है। बट अगर मैं इधर लिखूँ इम्पोर्ट नमपाई, ये भी एक डेटा साइंस का मॉड्यूल है, इससे हम डेटा को कैलकुलेट करते हैं, एंटर मारूंगा तो ये भी हमारे में इंस्टॉल है इसलिए आ गया है। सो मैंने ज़्यादातर मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करके रखा है, मेरे पास कोई ऐसा मॉड्यूल है नहीं जो मैंने इंस्टॉल नहीं किया हो। बट अगर मैं इधर लिखूँ इम्पोर्ट ओपन सीवी, अब ये हमारा इमेज प्रोसेसिंग का मॉड्यूल है, ये मैंने इंस्टॉल नहीं किया था, ठीक है। सो कुछ इस तरीके का मैं मुझे एरर देगा कि यार इम्पोर्ट ओपन सीवी तो कोई है ही नहीं, आपने डाउनलोड ही नहीं किया तो आप क्यों मांग रहे हो, इस तरीके का एरर देगा, नो मॉड्यूल नेम ओपन सीवी। सो आप इस तरीके से आपको कोई भी जानकारी चाहिए क्विक एक लाइन में, तब आप इसका यूज़ कर सकते हो, और इसलिए इसका नाम दिया हुआ है रीड इवैल्यूएट प्रिंट लूप। आपकी प्रॉब्लम को रीड करेगा, एवेल्यूएट करेगा यानी कि कैलकुलेट करेगा, आपको दिखाएगा यानी कि प्रिंट करेगा, एंड वो लूप में चलता रहेगा। इसको हम रेपल बोलते हैं। और इसको अगर आपको एग्जिट करना है तो आप एग्जिट कमांड का यूज़ करोगे और एंटर मारोगे तो आप इससे एग्जिट हो जाओगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा रेपल होता है और इस तरीके से हमारा पिप होता है। और पिप के बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप इधर जाइए, इधर नया टैब खोलिए और इधर लिखिए पाइथन पिप, या फिर पाइथन पैकेज मैनेजर भी लिख सकते थे, बट हम लिखेंगे पाइथन पिप बिकॉज हम आलसी है। ऐसा हो तो आप python.org पे भी जा सकते थे। python.org पर भी आपको वेबसाइट्स, इसके अंदर भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। अगर आप इधर लिखोगे पिप जैसे ही लिखोगे तो आपको ये देखो इसके बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। और अब हम बात करते हैं बिल्ट इन मॉड्यूल्स के बारे में। हमने देख लिया एक्सटर्नल मॉड्यूल के बारे में और पिप कैसे काम करता है और रेपल क्या होती है, और इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। अगर मैं फिर से अगर आपको दिखाऊं, उप्स मैंने पाइथन की स्पेलिंग गलत लिख दी तो मैं इसको पाइथन लिखता हूं, और आप इसमें जितनी भी कैलकुलेशन करना चाहो उतनी कैलकुलेशन कर सकते हो। अब ये देखो मैं कितने नंबर्स का मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, तो ये देखो ये मुझे तब भी करके दे रहा है और वो भी बहुत ही फास्ट, ठीक है। तो आप इसकी पावर जान सकते हो और ये कितना पावरफुल है। हम करेंगे इसके साथ बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे, वेबसाइट्स बनाएंगे, गेम भी बनाएंगे, एक अच्छा सा मस्त अच्छा सा आपके क्रश को इम्प्रेस करने वाला। बट सबसे पहले हमें उसके बेसिक्स सीखने पड़ेंगे, और बेसिक में अभी ये है कि जो हमारे बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं जिनकी मैंने बात की कि जिनको हमें डाउनलोड नहीं करना पड़ता है, वो हमारी जो पाइथन की EXE आती है उसके साथ आते हैं। उनमें ये कैच है कि आप इधर लिखोगे इम्पोर्ट रैंडम तो ये मुझे कोई एरर नहीं देगा, ठीक है, बिकॉज़ ये बिल्ट इन मॉड्यूल है। अगर मैं अपना इंटरप्रेटर चेंज कर दूं, मैं अपना ये ग्लोबल इंटरप्रेटर लूं, तो इसके अंदर फ्लास्क वगैरह इंस्टॉल नहीं होंगे। आई गेस फ्लास्क वगैरह इंस्टॉल नहीं होने चाहिए इसके अंदर, एंड दुखद परिणाम से है। सो इसको जाने देते हैं। मैं इसके अंदर रैंडम मॉड्यूल को
इंपोर्ट करता हूँ तो ये देखो इसके अंदर रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया है। सो बेसिकली मेरे कहने का मतलब यही है कि आपके पास दो तरह के मॉड्यूल्स आते हैं, एक एक्सटर्नल जिनको आपको डाउनलोड करना पड़ता है और एक इंटरनल या फिर बिल्ट इन मॉड्यूल्स जिनको आपको डाउनलोड नहीं करना पड़ता, सिंपली इंपोर्ट करना पड़ता है। और अगर मैं इधर लिखूँ किंटर, अब आप बोलोगे कि यार इसके आगे तो टी आ रहा है, तो ये टी साइलेंट है वैसे, और ये GUI बनाने में काम में आता है ये मॉड्यूल, और ये बिल्ट इन आता है। एंड अगर आपने देखा तो जो पाइथन का सेटअप हमारा रन होता है उसके अंदर लिखा होता है TK किंटर इंपोर्ट, वो बेसिकली यही मॉड्यूल होता है। मैं आपको इधर एक इमेज में दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले कि हाँ ये इसके साथ इंपोर्ट होता है। अगर आपको लिस्ट चाहिए कि कौन से मॉड्यूल बिल्ट इन है या कौन से मॉड्यूल एक्सटर्नल है, तो आप लिख सकते हो बिल्ट इन मॉड्यूल्स इन पाइथन, और स्पेलिंग की चिंता मत करना, गूगल करेक्ट कर देगा आपकी स्पेलिंग को जिस तरह से मेरी की है। और इसके अंदर आपको सारे के सारे मॉड्यूल्स मिल जाएंगे। अपना पाइथन का वर्जन सिलेक्ट कर लेना। हमने 3.10 किया था और 3.11 आ चुका है, बट कोई बात नहीं, जो भी पाइथन के वर्जन्स होते हैं वो सेम ही होते हैं। जहाँ तक बात रही पाइथन 3 की, तो जितने भी वो अपडेट्स आएंगे वो सारे के सारे सेम ही रहेंगे, कोई अलग नहीं आएगा। बट अगर आपको पाइथन 4 में या फिर फ्यूचर में पाइथन 5 में आप काम करते हो तब आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि हाँ ये सही है कि नहीं, बट आई डोंट थिंक कि अभी कोई चेंजेस होने वाले। बट हाँ, ये जो डेप्रिकेटेड जो मॉड्यूल्स हैं इसको यूज़ मत करना, बिकॉज़ ये अभी पाइथन का सपोर्ट नहीं ले रहा है। सो आपके प्रोग्राम को ये हार्म भी कर सकता है या फिर वीक पॉइंट बन सकता है आपके प्रोग्राम का। सो इसका ध्यान रखना डेप्रिकेटेड का। एंड आई होप कि आपको पता चला होगा कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं और आपको आउट ऑफ द बॉक्स समझ में आया होगा कि ये प्रोग्रामिंग किस तरीके से काम करती है। आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी, और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सीरीज़ को प्यार दीजिए, इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस सीरीज़ को, ताकि यार मैं और ज़्यादा वीडियोस दे सकूँ आपको कम टाइम में। एंड आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में पाइथन के। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, डू कोड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।